लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी बहुत ही महत्वपूर्ण हो चली है अपने शब्द ज्ञान की कमी की वजह से। विशेष तौर से हिंदी में जो शब्द ज्ञान है उसमें कमी की वजह से अभ्यर्थी चयनित होते होते रह जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम टॉप 25 एमसीक्यूज लेकर आए हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द। जैसा कि आपने देखा होगा कि अनेक परीक्षाओं में साथ ही साथ यूपीपीएससी की आरओ एआरओ की जो परीक्षा होती है उसमें भी पेपर 2 के अंतर्गत जो हिंदी के प्रश्न होते हैं उसमें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित प्रश्न जो होते हैं वो पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मैं डिस्कस करूंगा आपसे 25 ऐसे प्रश्नों को जो कि बेस्ड होंगे वाक्यांशों के लिए एक शब्द से, और ये प्रश्न काफ़ी डिफिकल्ट होते हैं। आपको जरूर परखना चाहिए कि आप क्या इन प्रश्नों के सही से जवाब दे सकते हैं, और ये 25 प्रश्न ये निर्धारित कर देंगे कि आपकी हिंदी की पकड़, आपकी हिंदी पर ग्रिप कितनी अच्छी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस मॉक टेस्ट को, और आप भी देखिए कि आपकी तैयारी हिंदी में कितनी अच्छी है। और देखिए, अगर आपको सही जवाब आता है तो आप खुद को 1 नंबर दीजिएगा, अगर आपका जवाब गलत होता है तो 0। तो 25 के आधार पर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना हुआ। बताइए कि खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है उसको क्या कहते हैं? स्वल्पाहार, पथ्य, पाथेय या फिर उपहार। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दैट इज पाथेय। नेक्स्ट, आधी रात का समय, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? आधी रात का समय के लिए एक शब्द क्या होगा? सरवरी, विभावरी, निशा या फिर निशीथ। सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि निशीथ, और पहला था पाथेय। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसके पास कुछ न हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? और सही जवाब है ऑप्शन बी, दैट इज अकिंचन। अब मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ूंगा और उसका सही जवाब दूंगा, आपको खुद ही पढ़ के गेस कर लेना है कि सही जवाब कौन सा होगा। सही जवाब अगर आपका होता है तो खुद को 1 नंबर देते हुए आगे बढ़िए। जिसे बुलाया न गया हो, वाक्यांश देखिए, जिसे बुलाया न गया हो वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा होगा? और इसे कहेंगे अनाहूत, जिसको आहूत न किया गया हो, यानी कि जिसको बुलाया न गया हो। तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। मोक्ष की इच्छा रखने वाला, सही जवाब बनेगा ऑप्शन सी, उसको कहेंगे मुमुक्षु। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान कहा जाता है? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी, दैट इज नेपथ्य। हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द कौन सा है? हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द है समिधा, ऑप्शन डी। दिशाएं ही जिनका वस्त्र हैं उन्हें कहा जाता है? ऑप्शन सी, दिगंबर। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे क्या कहेंगे? कानिन, ऑप्शन बी। पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द कौन सा होगा? पेट की अग्नि, और इसे कहते हैं जठराग्नि, ऑप्शन सी। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाला आसन, इसे कहेंगे हौदा, यानी कि ऑप्शन बी। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके, इसे कहते हैं अप्रमेय, अप्रमेय। उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उसके लिए एक शब्द है। उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उसके लिए एक शब्द है औपनिवेशिक। तो ऑप्शन बी सही जवाब होगा। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 14। ध्यान से देखिए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। इसको थोड़ा डिटेल में करेंगे डिस्कस। असूर्यम पश्या, असूर्यम पश्या शब्द प्रयुक्त होता है किसके लिए? वह स्थान जहां सूर्य दिखाई न दे, वह स्थान जहां सूर्य का प्रखर प्रकाश बड़ा कष्टकारी हो, वे प्राणी जो सूर्य के दर्शन न कर पाए। रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री को कहते हैं क्या? असूर्यम पश्या। तो ऑप्शन डी हमारा सही जवाब है, याद रखिएगा। असूर्यम पश्या का अर्थ होता है रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को कहेंगे रिक्त, ऑप्शन ए। गिरा हुआ के लिए एक शब्द होगा पतित, ऑप्शन ए। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट, ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या होगा? आभारी नहीं होगा,
कृतार्थ होगा। ठीक है, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट यानी कि कृतार्थ। नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची, नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची को क्या कहते हैं? अपराध सूची, काली सूची। जी हाँ, इसे काली सूची कहते हैं, ऑप्शन बी। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे क्या कहेंगे? प्रपर्ण, अपर्णा, पत्रहीन या अपत। सही जवाब ऑप्शन बी, अपर्णा। तैरने की इच्छा यानी कि तरणेच्छा, तितीर्षा, संतरणेच्छा, जलावतरणेच्छा। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, तितीर्षा। तैरने की इच्छा, तितीर्षा। जिसका जन्म छोटी जाति यानी कि निचले वर्ण में हुआ हो उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? देखिए यहां पर सही जवाब दो हैं। अंत्यज जिसका अर्थ होता है शूद्र, तो दोनों ही सही जवाब हैं, बी और सी। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य, झगड़ा लगाने वाला मनुष्य, देखिए यहां पर जयचंद, विभीषण, शकुनी और नारद में से सही जवाब बनेगा ऑप्शन डी, नारद। हालांकि यह प्रश्न थोड़ा सा विवादित है, लेकिन यहाँ पर नारद ही सबसे ज्यादा उचित है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लोग अक्सर जब बातचीत करते हैं तो वहां पर ऐसे व्यक्ति को नारद कह देते हैं जो व्यक्ति यहाँ की चुगली उधर करता है, उधर की चुगली इधर करता है और बीच में झगड़ा लगा देता है, तो उसे कहते हैं नारद। तो यूपी में जो कहावतें हैं उसके अंतर्गत सही जवाब बनेगा ऑप्शन डी। महल का जो भीतरी भाग होता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? गर्भगृह, भीतरी तल। देखिए उसे कहते हैं अंतःपुर, दैट इज ऑप्शन सी। विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? अब जैसे कि यहां पर मैं लिख दूं लाल कमल, तो लाल जो है ये क्या विशेषण है। अब कमल क्या है? क्योंकि कमल तो संज्ञा है और कमल की ही विशेषता बता रहा है लाल, तो कमल को क्या कहेंगे? कमल को कहेंगे विशेष्य, विशेष्य। तो ऑप्शन सी। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले को क्या कहेंगे? शिष्य, आश्रमवासी, विद्यार्थी या फिर अंतेवासी। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है, इसे कहेंगे अंतेवासी। तो ये थे कुल मिला के 25 प्रश्न। आपके कितने जवाब आए सही सही वो आप कमेंट करिएगा, या फिर आप खुद ही समझ लीजिए अपने मन में कि आपकी तैयारी क्या लेवल क्या है। और ये वो प्रश्न जो कि खास तौर से पूछे जाते हैं यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स में, और ये बार बार प्रश्न रिपीट हुए हैं, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर ये पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अगर आप और तरीके से देखना चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और इस चैनल के माध्यम से आप विभिन्न परीक्षाओं को पूरी तरह से तैयारी करके क्रैक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।